हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये पैंट स्टाइलिश लुक देती है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहती है। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा स्ट्रेट करेंगे। अभी हम लेंथ लेंगे तो प्लाज़ो की रेडी लेंथ है 37 इंच। उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। आप 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 39 इंच। उसके बाद यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 1 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर 10 इंच ले लेंगे कमर के लिए। अब यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे, मतलब क्रॉच लेंथ लेंगे। तो आसन के लिए आपको हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2.5 इंच लूजिंग ले लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाएगा 11.5 इंच। तो आसन यहाँ पर हमारा आएगा 11.5 इंच। तो 40 से ऊपर के साइज़ के लिए आपको हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लेना है। इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आसन की गोलाई देंगे तो 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो 40 से ज़्यादा साइज़ के लिए आपको यहाँ पे 2.5 या 3 इंच लेना है। अब यहाँ से हम आसन के लिए गोलाई देंगे। उसके बाद हमें बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है। तो ये यहाँ पर 13 इंच है, तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर इसका सेंटर आ गया है 6.5 इंच। ये इसका सेंटर है। अभी नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो जो हमने निशान लगाया है उसके दोनों तरफ हमें बॉटम के लिए निशान लगाना है, मतलब आधा इस तरफ लगाएंगे और आधा इस तरफ लगाएंगे। तो बॉटम है 8 इंच। तो यहाँ पर हम लूज़ लेंगे बॉटम। तो 4 इंच हम इस तरफ लेंगे और 4 इंच इस तरफ लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम पहले 4 इंच ले लेंगे और यहाँ से 4 इंच लेंगे। तो ये हमारा बराबर 8 इंच का बॉटम हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से ये हमारा 8 इंच का बॉटम हो गया है। नीचे भी इसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, बिल्कुल इस निशान के सामने। तो यहाँ पर हमें कर्व स्केल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्ट्रेट ही जोड़ेंगे। अब इसको भी हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट के 2 पीस हैं। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को डबल में लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो पैंट है हमारा नीचे से लूज़ है। इसके लिए ऊपर के लिए हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है बैक पार्ट के लिए। अभी ये वाली जो साइड है ये हम ऐसे ही एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, हमें चेंज सिर्फ आसन वाली साइड में करना है। उसके बाद ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम बैक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा आसन के लिए बढ़ाएंगे।
इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है बैक के लिए। उसके बाद यहाँ से भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो आसन की गोलाई है वहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो बैक का आसन हमें बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से 2 इंच। उसके बाद साइड्स में हम 1.5 इंच तक का एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। तो नीचे से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको अभी हम इन दोनों निशानों को स्ट्रेट जोड़ देंगे। और नीचे की तरफ जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से आसन वाली साइड में हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट के 2 पीसेस हैं और ये बैक के 2 पीसेस हैं। तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट उल्टा रख लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखी है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेंटर को मिलाना है और यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हमें साइड्स में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर बैक का पार्ट बड़ा है और फ्रंट का पार्ट छोटा होता है। तो भी हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाना है। दोनों की किनारियों को हमें मिलाना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें दोनों की किनारियों को मिलाना है और इसे स्टिच करना है। और उसके बाद बॉटम को भी फोल्ड करना है। तो बॉटम में हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 2 इंच हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड्स को स्टिच कर लिया है और इसके बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अभी हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले देखिए हमने 2 इंच छोड़ा था ऊपर से, तो 1/2 इंच का फोल्ड करना है। उसके बाद एक और इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसे हम पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। तो हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है, इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। जितना आपका कमर का साइज़ है उससे आपको 2 से 3 इंच माइनस करके लेना है। अभी यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर पास करेंगे। और एक साइड से डाल के दूसरी साइड से हमें इलास्टिक को बाहर निकालना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल लिया है। अभी इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को हमें अंदर करना है और ये जो हमारा ओपन है इसे हमें स्टिच करना है।
तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको खींचते हुए पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है पूरे राउंड में। तो इस तरह से ये हमारा प्लाजो पैंट बन गया है। तो पहनने में बहुत ही अच्छा लुक देता है और कंफर्टेबल भी रहता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।